हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द ओल्ड प्ले हाउस में। ये पोयम है कमला दास की और बहुत ही ज़्यादा बोल्ड। और अगर आप इस पोयम को आगे पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप एडल्ट हैं और सारी बातें आप भी समझते हैं दुनियादारी की। तो कुछ शब्द इसमें ऐसे भी हैं जिनको कई बार असहज भी कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी पोयम को कई बार बोला जाता था कि ऑब्सीन लिखती हैं, बहुत ज़्यादा अश्लील लिखने लगी हैं। ऐसा क्रिटिक्स ने उस समय कहा गया, सोसाइटी में कहा गया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कमला दास की वॉइस को वॉइस ऑफ रेबल कहा जाता है, जो कि एक विद्रोही की आवाज़। और इन्होंने ना केवल फेमिनिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया, इवन उनके राइट्स को भी लेकर के आई कि किस तरह से महिलाओं को एक समाज में या घर में एकदम बंद करके रखा जाता है और उनको उनके राइट्स या उनको फ्रीडम नहीं मिलती, ना कुछ लिखने की ना पढ़ने की, इवन अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने का उनको मौका नहीं दिया जाता है। तो ये पोएम द ओल्ड प्ले हाउस, एक्चुअली ये बोला गया है उनके मन को, कि जिस तरह से एक महिला अपनी ज़िंदगी जीते 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 इस तरह से हो जाती है, एक परिवार में इतना बोर फील करती है कि उसका घर एक पुराना प्ले हाउस जैसा बन के रह जाता है, जिसमें अब कोई भी नाटक का मंचन नहीं होता है, या जैसे त्याग दिया जाता है जिस बिल्डिंग को, उस तरह से यहाँ पर उन्होंने कंपेयर किया है अपने मन को। द ओल्ड प्ले हाउस कवित्री का मन है, जो कि त्याग दिया गया है, जिसके बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है, ना उनके हस्बैंड को, ना सोसाइटी को, ना किसी को। तो ये है इस पोएम का टाइटल। आगे बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की। तो पब्लिश की गई थी ये पोएम द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स में, जो कि इनका थर्ड पोइट्री कलेक्शन था। और बाकी पोएम्स के मुकाबले ये पोएम थोड़ी मैच्योर है, टेक्निकली साउंड है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है। विमेन राइट्स की बात करती हैं और एक महिला कैसे सफोकेटेड फील करती है अपने परिवार में रहते हुए, किस तरह से उसको लगता है कि वो एकदम दबी हुई सप्रेस्ड महसूस करती है, वो बताया गया है। शुरू करते हैं इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। वो कहती हैं कि यू यू शब्द उनके हस्बैंड के लिए आ रहा है। यू प्लान्ड टू टेम अ स्वैलो। तुमने प्लानिंग की थी कि तुम एक चिड़िया, स्वैलो क्या होता है, अबाबिल जो पक्षी होता है, कि तुमने प्लानिंग की थी तुम अबाबिल को पालोगे। टू होल्ड हर इन द लॉन्ग समर ऑफ योर लव। कि जो तुम्हारे प्यार की जो गर्मी है या जो समर सीजन है, तुमने कहा था कि पूरी समर सीजन एक अबाबिल को पालोगे, सो दैट शी वुड फॉरगेट, जिससे कि वो भूल जाएगी, जो पक्षी जो चिड़िया है भूल जाएगी, नॉट द रॉ सीजन्स अलोन, ना केवल वो मौसम की जो सीजन्स हैं उनको भूल जाएगी, बल्कि द होम्स लेफ्ट बिहाइंड, जो उसने अपने पीछे घर छोड़ा हुआ है वो भी भूल जाएगी। बट ऑल्सो हर नेचर, बल्कि अपना स्वभाव। उसका स्वभाव क्या है, एक पक्षी का, चिड़िया का स्वभाव क्या होता है, द अर्ज टू फ्लाई, उसकी प्रेरणा उड़ने की, एंड द एंडलेस पाथवेज ऑफ द स्काई, इसके अलावा आसमान के जो असंख्य रास्ते हैं वो भूल जाएगी। ये तो चिड़िया की बात हो गई। अब बात करते हैं इसको एक महिला के सेंस में, कि तुमने जानबूझ के प्लानिंग की है कि तुम एक महिला को अपने प्यार के जाल में बांध के रखोगे, जिससे कि ना केवल वो अपना जो दुनियादारी का व्यावहारिक ज्ञान है ना केवल वो भूल जाएगी, बल्कि अपने फीलिंग्स की जो सीजन्स हैं, या जो कि कई बार आदमी का मन बदलता है, कई बार वो अच्छा महसूस करता है, कई बार थोड़ा सा डाउन फील भी करता है, ना केवल वो उसकी अपनी भावनाओं का उतार चढ़ाव भूल जाएगी। अपना घर छोड़ के आई है, जो कि एक महिला एक मायके से ससुराल आती है, अपना घर छोड़ के आती है, माँ बाप को छोड़ के आती है, ना केवल वो भूल जाएगी, बल्कि उसकी जो कल्पनाओं की उड़ान है, एंडलेस पाथवेज ऑफ द स्काई कह सकते हैं, कि जो उसकी कल्पनाओं की उड़ान है वो भी भूल जाएगी, क्योंकि तुमने इस तरह से प्लानिंग कर रखी है। वो अपने हस्बैंड को बोल रही है, खुद के लिए बोल रही है, कि तुमने अपनी ये प्लानिंग की हुई थी और तुम सक्सेसफुल भी हुए हो, और तुमने एक तरह से मुझे कैद कर रखा है इस घर में। मैं भी अपनी इमेजिनेशन सब भूल चुकी हूँ, सारी मेरी भावनाएं जो हैं वो डल हो चुकी हैं। इस तरह से तुमने, यू आर सक्सेसफुल इन टेमिंग मी और इन कंट्रोलिंग मी। आगे वो कहती है कि इट वॉज नॉट टुगेदर टू गैदर नॉलेज ऑफ येट अनदर मैन। अब ये दूसरे मैन की बात क्यों की है उन्होंने, तो ये बात हो रही है पैट्रियार्कल सोसाइटी की। वो कहती है कि पहले तो मैं देखती आई थी
कि किस तरह से एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं का स्थान क्या है और कैसे मेल फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। ये तो मैं देखती हुई आई थी। तुमसे पहले मैंने बहुत से इंसान देखे हैं एकदम नैरो माइंडेड और जो महिलाओं को बात भी नहीं करने देते। तो मैं ना केवल ये देखने आई थी कि एक आदमी एक दूसरे किसी और इंसान का नॉलेज क्या है सोसाइटी के बारे में, महिलाओं के बारे में, दैट आई केम टू यू बट टू लर्न, सीखने भी आई थी व्हाट आई वॉज, कि मैं क्या हूँ। या कहते हैं कि एक जो कहावत है कि स्त्री पुरुष जब दोनों का सानिध्य होता है तो दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, ऐसी उम्मीद लेके आई थी कि मुझे भी एक पूर्णता मिलेगी या एक जो एक परिवार बनता है उसमें स्त्री पुरुष दोनों का एक बराबर योगदान होता है या एक दूसरे की पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये मैं देखने आई थी कि मैं क्या हूँ, एंड बाय लर्निंग और सीख करके टू लर्न टू ग्रो, कि मैं भी अनुभवी हो जाती या मैं भी सीख जाती दुनियादारी तमाम बातें कि हाँ मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं भी ग्रो करती तुम्हारे साथ। बट लेकिन एवरी लेसन यू गेव, लेकिन जो भी सीख तुमने मुझे दी है वॉज अबाउट योर सेल्फ, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में थी। मतलब तुम इतने ज्यादा डोमिनेट हो मेरे ऊपर कि जो भी तुमने सिखाया सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सिखाया है। मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है या मेरा कोई स्थान नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। तुम और तुम ही हर तरफ हो, या तुमने जो कुछ सिखाया सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सिखा रहा है। यू वर प्लीज्ड, तुम खुश थे विद माई बॉडीज रेस्पॉन्स। अब यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल, कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे शरीर को लेकर ही खुश थे। इट्स वेदर, ये इसके बदलते हुए स्वरूप को, इट्स यूजुअल शैलो कन्वल्सन्स का मतलब होता है जो एक जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो जिस तरह से बताया गया है कि ठीक, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में इट्स नॉट सो गुड। यू ड्रिबल्ड स्पिटल इनटू माय माउथ। अब ड्रिबल का मतलब क्या होता है, बूंद बूंद करके जो है टपकाना, और स्पिटल का मतलब यहाँ है स्पिट इनटू माय माउथ। ठीक है, ये भी कुछ ऐसी लाइंस हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती हैं। इफ अगर कोई फीमेल लिसनर इसको सुनती है तो ऑब्वियसली सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लाइंस नहीं है। ठीक है, कमला दास की पोएट्री का अलग थीम रहा है जिसको उन्होंने एक्सप्रेस किया है। यू पोर्ड, तुमने जो है लास्ट की लाइन जो है, यू पोर्ड तुमने उड़ेला है या उड़ेल दिया है योर सेल्फ, अपने आप को, इनटू एवरी नुक एंड क्रैनी। आप इन शब्द की मीनिंग देख करके आप खुद समझ सकते हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या है, सिंपल ही है। यू एम्बाम माई पुअर लस्ट। अब वो कह रही हैं कि ठीक है, मैं भी, मेरे अंदर भी थोड़ी सेक्सुअल डिजायर थी लेकिन वो पुअर थी, वो इतनी ज़्यादा वैसी नहीं थी, लेकिन तुमने उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है विद योर बिटर स्वीट जूसेस ऑल द थिंग्स। यहाँ पे कुछ दो तीन लाइनें हैं जिनको आप अपने स्तर से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। यू कॉल्ड मी वाइफ, तुमने मुझे पत्नी कहा। आई वॉज टॉट टू ब्रेक सैकरीन इनटू योर टी। अब ये बात हो रही है हाउस होल्ड डोमेस्टिक वर्क की, कि किस तरह से तुमने मेरा रोल तय कर दिया था कि तुम्हें ये करना है, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, ये सब करना है बस। तो किस तरह से चाय में शक्कर मिलानी है, सैकरीन इनटू योर टी मतलब चाय में किस तरह से शक्कर मिलानी है। एंड टू ऑफर एट द राइट मोमेंट द विटामिन्स, और किस तरह से तुम्हें मौके पर दवाइयाँ, विटामिन्स या दवाइयाँ देनी है मौके पर। पोरिंग बीनीथ योर मॉन्स्टरस ईगो, अब मैं झुक गई थी या यूं कहिए कि मैं नरम पड़ गई थी तुम्हारे उस राक्षस जैसे। मॉन्स्टरस, काऊ का मतलब गाय और मॉन्स्टर मतलब राक्षस। तुम्हारा ईगो इतना ज्यादा था कि मैं तुम्हारे उस ईगो के आगे, मैं एक गाय बन के रह गई थी, या मेरा वजूद एकदम दब गया था तुम्हारे उस ईगो के आगे। आई एट द मैजिक लोफ एंड बिकेम ड्वार्फ, मैंने जो भी तुमने मुझे सिखाया, जादुई चीजें जो तुमने मुझे खिलाई पिलाई, जो भी घर में सिंपल था जो भी, और मैं ड्वार्फ हो गई। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, जैसे कम हो जाना या अपना कद कम कर देना। तुम्हारे आगे मेरा कद बहुत ज्यादा कम रह गया है। आई लॉस्ट माई विल एंड रीजन, क्यों कम रह गया, क्योंकि ना तो मेरी कोई इच्छा बची है
और ना ही मेरी कोई बात सुनी जाती है। रीज़न मतलब तर्क। ना मेरा कोई तर्क सुना जाता है, ना मेरी इच्छाओं की कद्र की जाती है। बस मेरा कद डॉर्फ जैसा हो गया है, बौना हो गया है, छोटा हो गया है तुम्हारे आगे। आगे कहती हैं टू ऑल योर क्वेश्चंस, तुम्हारे सारे सवालों के प्रति आई मम्बल्ड इनकोहेरेंट रिप्लाईज, मैं बुदबुदा देती थी। मम्बल्ड मतलब बहुत धीरे से कह देती थी। इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ना समझे जाने वाले, जिनको समझा ना जा सके, ऐसे जवाब मैं दे देती हूँ या मैं दे दिया करती थी, जो कि तुमने मुझे सिखाए थे। और वास्तव में उन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जवाब थे भी तो वो ना समझे वाले थे, कोई नहीं समझ सकता था। द समर, आगे कहती हैं द समर बिगिंस टू पॉल, अब जो तुम्हारा प्यार है जिसको तुम बोलते हो, ठीक है, तुम्हारा जो प्यार है वो भी धीरे धीरे पाल मतलब कम हो रहा है, अंधेरा छा रहा है उसमें। समर मौसम जो है वो गुजर गया है, गर्मियों का जो मौसम है वो गुजर गया है। अब विंटर आने वाली है, यूं कहिए कि अच्छा समय गुजर गया और अब बुरा समय आने वाला है। आई रिमेम्बर द रडर ब्रीजेस, रडर का मतलब होता है पतवार, ब्रीजेस हवाएं, मतलब लौटती हुई हवाएं, वो हवाएं जो लौट रही हैं ऑफ द फॉल, पतझड़ के मौसम की, मतलब मौसम बदल रहा है। एंड द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग लीव्स, और जो पत्तियां जो पतझड़ में गिर गई हैं उनको जला दिया गया है तो उनसे धुआं उठ रहा है। सारी भावनाएं जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। अब उनसे सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के नाम पे कुछ चीजें ही बाकी रह गई हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है तुम्हारी और मेरी रिलेशनशिप में। आगे कहती हैं कि ऑल योर रूम, तुम्हारा कमरा, ऑलवेज लिट बाय आर्टिफिशियल लाइट्स, तुम्हारे कमरे में बस सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, कोई नेचुरल लाइट नहीं है। योर विंडोज, तुम्हारे जो विंडोज हैं वो ऑलवेज हमेशा, कमरे के विंडोज शट बंद रहती हैं हमेशा। यहाँ पे विंडोज शट का मतलब कमरे जो भौगोलिक या फिजिकल स्थिति है उनके घर की वो तो है ही है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो थिंकिंग है वो इतनी ज़्यादा नैरो है कि वो चेंज नहीं की जा सकती। ये कुछ भी जाकर के बोल दें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो क्योंकि विंडोज शट है या वो सुनने को तैयार नहीं है, वो इस तरह से कैद हैं अपनी नैरो माइंडेडनेस में कि कमला दास के शब्दों का उनकी थिंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ सकता है। जैसे घर की खिड़कियां बंद हैं तो बाहर की हवा जा ही अंदर जाएगी नहीं, ठीक उसी तरह से वो जो शब्द हैं कमला दास के, वो अपनी नैरो माइंडेडनेस में इस तरह से कैद हैं उनके हस्बैंड कि उनके शब्दों का असर कुछ नहीं पड़ रहा है उनके ऊपर। आगे वो बोल रही हैं कि इवन, यहाँ तक कि द एयर कंडीशनर हेल्प्स सो लिटिल, जो एसी लगा हुआ है उनके कमरे में उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑल परवेसिव, हर तरफ व्यापक है, परवेसिव मीन्स व्यापक है, इज द मेल सेंट ऑफ योर ब्रेथ, मतलब जो पेट्रियार्कल सिस्टम है वो इतना ज्यादा हावी है कि घर की हर चीज पे उनका असर दिखाई देता है। उनकी सांसें, उनके हस्बैंड की सांसों की जो सेंट है या जो खुशबू है, बदबू जो भी हो, वो हर तरफ फैली हुई है, स्मेल फैली हुई है। और ओवरऑल जो घर है वो पूरी तरह से पैट्रियार्कल है, ये बताने की वो कोशिश कर रही हैं कि सारे डिसीजंस, सारे जो भी हो रहा है घर में वो सब कुछ उन्हीं के हिसाब से, मेल सिस्टम के हिसाब से ही चल रहा है। आगे द कट फ्लावर्स इन द बेसिस, इसके अलावा जो गमले हैं उनमें जो काट के फ्लावर लगाए गए हैं, हैव बिगन टू स्मेल ऑफ ह्यूमन स्वेट, वो भी, उनमें भी ऐसा लग रहा है कि उनकी खुद की खुशबू नहीं है, वो ह्यूमन स्वेट जो पसीना है उसकी खुशबू है। या इस तरह से जो सिस्टम है ओवरऑल उनके घर में हर एक एक्टिविटी, हर एक ऑब्जेक्ट पर मेल साइन है, या यूं कहो कि जो पौरुष वाली चीजें हैं उन्हीं का असर दिखाई दे रहा है हर आइटम पे। देयर इज नो मोर सिंगिंग, नो मोर डांस, वो कह रहे हैं कि ना तो मैंने अभी तक बहुत दिन से चिड़ियों की सुन गाने की आवाज नहीं सुनी है, और ना ही मैंने अभी कोई किसी मनोरंजक एक्टिविटी को देखा है। माई माइंड इज एन ओल्ड प्ले हाउस, अब मेरा घर या मेरा जो मन है वो एक ओल्ड प्ले हाउस जैसा बन गया है कि जहाँ ना कोई सिंगिंग हो रही है ना डांस हो रहा है, या यूं कहो कि ना तो वो चिड़ियों की चहचहाट सुन पा रही हैं, ना कोई मनोरंजक एक्टिविटी या कोई मनोरंजक कार्य वो देख पा रही है। तो उनका घर, मन जो है वो
एक ओल्ड प्ले हाउस जैसा बन के रह गया है, जो कि तज दिया गया है, त्याग दिया गया है। विद ऑल इट्स लाइट्स पुट आउट, सारी लाइट्स उसकी बुझा दी गई हैं, सारी भावनाएं उसकी कैद कर दी गई हैं। कुछ कोई भी भावनाओं का असर वहां पे नहीं बचा है, कोई भावनाओं की गर्मी नहीं बची है। द स्ट्रॉन्ग मैन्स टेक्निक, अब जो इनका पति है वो स्ट्रांग है, शरीर से वो मजबूत हैं। उनकी जो टेक्निक, उनका जो तरीका है, इज ऑलवेज द सेम। ये बात हो रही है उनके वही सेक्सुअल इंटरकोर्स की, कि वो सेम तरीका है। ही सर्व्स हिज लव इन लीथल डोजेस, और जब भी उनको प्यार आता है अपनी पत्नी के ऊपर, तो वही एक वायलेंट एक्टिविटी जो वो करते हैं, वही उसी के द्वारा अपना प्यार जता पाते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि सामने वाले की भावनाएं क्या है, या सामने वाले को क्या चाहिए, उसकी फीलिंग्स या उसकी अर्निंग्स का क्या, कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। बस अपने तरीके से ही वो प्यार जताते हैं। वो प्यार प्यार नहीं है, इट्स जस्ट वायलेंट एक्सप्लोइटेशन, और यू कैन से शी इज द विक्टिम ऑफ सेक्स एक्सप्लोइटेशन बाय हर हस्बैंड। फॉर लव इज नार्सिसस, क्योंकि जो प्यार है वो नार्सिसस जैसा है, जिसे खुद से ही, मतलब उनके हस्बैंड को मान के चलो, इतना ज्यादा उनके अंदर ईगो है कि खुद से ही वो खुश हैं कि ठीक है, मैं ही जो कर रहा हूँ वही सब अच्छा है। एट द वाटर्स एज, नार्सिसस मतलब जो कि देखना चाहता है अपने पत्नी की आंखों में अपने जो लीथल एक्टिविटी है उसका असर, कि हाँ देखें मैं कैसा हूँ। वाई इट्स ओन लोनली फेस, अपने ही चेहरे को, एंड येट इट मस्ट सीक एट लास्ट एन एंड, अंत में वो इतना बोर हो गई हैं, इतना दुखी हो गई हैं, कह रही हैं कि अंत में कम से कम इसका कोई तो अंत होना ही चाहिए। अ प्योर टोटल फ्रीडम, एक आज़ादी मुझे मिलनी चाहिए। इट मस्ट विल द मिरर्स टू शैटर, और जिस मिरर में वो अपने आप को देखते हैं, नार्सिसस मतलब उनके हस्बैंड खुद से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस मिरर में वो देखते हैं, मिरर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, कमला दास या कोई भी महिला, कि इस मिरर में खुद को देखकर वो खुश हो रहे हैं, या इन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब वो खुश होते हैं, इसी मिरर में ही देख करके खुद में, खुद की मतलब मेरी एक्टिविटीज या मेरी जो रिस्पॉन्स है जो कि बुरा है, उसको देख कर वो खुश होते हैं। तो क्या होना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा टाइम चाहिए, द काइंड नाइट टू इरेज द वाटर, तो मैं चाहूंगी कि वो चीज़ खत्म हो जाए, या यूं कहो कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं खत्म हो जाऊं, और उनका जो नार्सिसम है, जो उनका खुद के प्रति प्यार है मुझ में देख करके जो महसूस करते हैं, वो तभी खत्म होगा जब मैं मर जाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि उनका नार्सिसम मुझे मार दे। तो ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन इस पोएम का, द ओल्ड प्ले हाउस। काफी कुछ बोल्ड वर्ड्स भी हैं जो कि मैंने बीच में छोड़ दिए हैं, आप चाहें तो उनको सर्च कर सकते हैं, ऐसा ही लिखा आपको मिलेगा। तो कुल मिला के एक ह्यूमन कंडीशन जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहती है फीमेल्स की, उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।